अभी मैं नई गढ़ी क्षेत्र के अधीनस्थ हूँ। बात करूँ या मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जहाँ पर ये बिंद क्षेत्र अधीनस्थ यानी रीवा जिले के अधीनस्थ हूँ। यहाँ पर लगातार जब भी चुनावी माहौल जब भी आता है लगातार इस तरीके के दृश्य देखने को मिलता है। आज ये तस्वीरें ये बता रही हैं, ये तस्वीरें शायद इन तस्वीरों को अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि जो अमर शहीद जैसे जिन्होंने न जाने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए और हम सबके जीवन यापन करने के लिए किस तरह कुर्बानी दी है। और जो हम बोल पा रहे हैं तो ये देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। शायद यह जो यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है, यहाँ पर काफ़ी देख सकते हैं पदाधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो भीड़ है, यहाँ जो लोग का यहाँ दृश्य है, इस दृश्य को मैं समझने और तलाशने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इस गाँव में आखिर ये दृश्य यह रखने का और इन लोगों को बुलाने का आखिर क्या मकसद है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग, अगर चेहरे में मैं चाहूँगा फोकस करेंगे इधर से लेकर के इधर, जो यहाँ पर जो कुर्सियों में बैठे हैं शायद इसको कहते हैं मंचाधीन में आसीन लोग यानी बड़े लोग हैं। फिर भी मैं इनसे पूछने का प्रयास करता हूँ। सर, शुभ नाम क्या है? एडवोकेट अमित कर्नल, जिला अध्यक्ष बसपा रीवा। सर, मैं चाहूँगा कुछ हमारे सवाल जो होते हैं बड़े कड़वे होते हैं, कुछ लोग को पसंद आते हैं, कुछ लोग को नहीं आते हैं। ये बताइए, जो भीड़ है, काफ़ी लोग का समय और काफ़ी लोग कहीं न कहीं से पूरा कार्य कहीं न कहीं छोड़ के यहाँ पर आए हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की पखवाड़ा जयंती मनाई जा रही है पहिलपार ग्राम में, और ये बहुत ही मिशनरी गांव है। अच्छा। ये वो मिशनरी गांव है कि जब मान्यवर कांशीराम साहब रीवा जिला में दौरे में शुरू में आए थे तो उस समय इस गांव से होते हुए जो है तो यहाँ क्रांतिकारी लोगों को जो है तो ये उस समय का जुनून है जो आज भी कायम है। और ये कार्यकर्ता अलग से न किराया मानो अलग से गाड़ी में लाकर, ये वो वाली भीड़ नहीं है कि हम गाड़ी से भर भर के दूर से लाएं। ये सब जो है अपने किराए पैसे, यहाँ तक तो लोग साइकिल चलाकर, पार्टी का झंडा देख रहे होंगे, पार्टी का झंडा लगा हुआ है साइकिल में बांध कर, पूरे साइकिल से मानो कम से कम जो है तो ये 40 किलोमीटर से 40-50 की दूरी से जो है किलोमीटर से दूरी से ये सब आए हैं साइकिल चला कर। ये महापुरुषों की विचारधारा है, आंदोलन है, ये मिशन है। आपसे भी जानना चाहूँगा कि यह जो बिरसा मुंडा यानी जो महान क्रांतिकारी थे, जो आज भगवान के रूप में भी लोग मानते हैं, तो क्या ये जयंती अब ये पहली बार मनाई जा रही है या फिर विगत कई वर्षों से मनाई जा रही थी? आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो सामाजिक क्रांति के महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे बहुजन समाज में इस समाज को जगाने के लिए संत महापुरुषों ने पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा लिए और इस जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। वही आज सैलाब बहुजन समाज पार्टी हमारे जो सम्यक दृष्टि से हमारे समाज को मानने का काम करते थे संत महापुरुषों ने, उनका जो है जन्म जयंती मनाने का बहुजन समाज पार्टी काम करती है। और किसी जाति संप्रदाय से नहीं, बल्कि हमारे जो बहुजन समाज के संरक्षण में काम करने वाले लोग हों और भारतीय संविधान को पालन करने वाले लोग हों, बहुजन समाज पार्टी उनका सम्मान करती है और ऐसे ही जुल्म जाति अन्याय अत्याचार सहने वाले लोगों को जगाने का काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो मिशन महासंत महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़े, इसी के साथ साथ नमो बुद्धाय। सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। मैं जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रश्न था, ये जो जयंती मनाई जा रही है तो क्या पिछले वर्षों भी मनाई गई या फिर? मैं इसके आप लोगों के बीच में मैं बोल दूंगा, विगत वर्षों से जो बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बहुजन समाज पार्टी में जो संत महापुरुष पैदा लिए हैं, ये पहली बार नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार मनाते चले आ रहे लोग। क्योंकि क्या होता है, कई लोग के सवाल होते हैं कि जब भी चुनावी समय आता है तो इस तरीके के दृश्य अनेकों पार्टियों में आते हैं। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत, लेकिन इस तरीके के दृश्य अधिकांश देखा जाता है। देखिए, कमी क्यों है सर? ये चीज भी मैं सवाल जोड़ना चाहूँगा। इस देश में जो असमानता थी जी, उस असमानता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ एक क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी ने ये जंग छेड़ी थी। और जब ये पढ़ने जाया करते थे अपने युवा वर्ग इस उम्र में, तो इनकी बड़ी आलोचनाएं, बड़ी बुराइयां और बड़ा जातिवाद होता था इनके साथ। तब इन्होंने ये चीज़ ठाना कि यार जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये मेरा समाज के साथ कितना ना होता होगा। इन्होंने इस जाति प्रथा के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ जंग छेड़ी और क्रांति बिरसा मुंडा जी ने जो है तो इस बागडोर को काफ़ी तेज़ी से खींचा और समाज को जोड़ने का काम किया। उस समय जो है तो अंग्रेजों के साथ मिलकर मनवादियों ने जो गेम खेला तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को जो है तो धोखे से जेल में पकड़वा दिया गया। और इसके बाद उनकी धीमा जहर देकर, हम तो यही कहते हैं, कई लोग दूसरी भी बातें बोलते हैं कि वो हैजा से मर गए, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से मनवादियों को उस समय कहर था, धीमा जहर देकर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी को 24 साल की उम्र में ही उनको जेल में ही मारने का काम इन लोगों ने किया था। लेकिन बड़ा सवाल होता है कि आखिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जो लोग हैं और जो विभिन्न जो लोग होते हैं जो भरने का प्रयास करते हैं, तो आखिर धर्म, जाति, ये वर्ग, आखिर इसका क्यों लगातार उपयोग करते हैं सर? इसका क्या कारण है? ऐसा है कि ये जो जाति धर्म वर्ग है तो ये आज से और ये बहुजन समाज के लोगों ने नहीं किया है,
ये जिन लोगों ने किया है, मनवादी वर्ग के लोगों ने जो है, तो ये काफ़ी सालों पहले 5000 साल पहले इन्होंने इस बात को पैदा किया। और ये जितने भी हमारे संत महापुरुष हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे मनवर कांसीराम साहब हों, जिस सोती कौम को जगाया है, उन्होंने सभी लोगों ने समानता की लड़ाई लड़ी है, ना किसी जाति को ऊंच नीच करने की। चलिए, यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं। सर ये बताइए, जो यहाँ पर जो काफ़ी लोग का एक जुड़ूम है, इसको हम राजनीतिक तौर पर देख सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी कुछ देश में कुछ करने के लिए भी आगे आने का प्रयास कर रही है, ऐसा कुछ देख सकते हैं इससे? सबसे पहले तो ये बिंद है प्रदेश टीवी का, मैं इस बहुजन समाज पार्टी के मंच पे बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी का जो मंच है, साहब कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण जो किया था कि हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष थे, तो ये जो हमारे मनवादी व्यवस्था के लोग थे, उनको दबा दिया गया था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और हमारे महापुरुषों को जिंदा करने के लिए, पुनः से इस समाज को बताने के लिए कि आपका इतिहास क्या है, उस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी बनी थी। और आज जो है कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जो हम लोग संबोधित करते हैं, तो आज इन महापुरुषों को जिंदा करने के लिए, इस समाज को बताने के लिए कि आपके भी महापुरुष थे और आपकी लड़ाई लड़ते थे, जिसको मनवादी व्यवस्था के लोगों ने दबा दिया था। ये कोई चुनावी वेला नहीं है, ये हर वर्ष कहीं न कहीं भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबकी जयंती मनाई जाती है। चलिए, ये तो रही यहाँ कहीं न कहीं से मैं ये भी चाहता हूँ कि जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी विशिष्ट लोग भी हैं, शायद यहाँ पर कुछ लोग आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि कोई चेहरा ऐसा हो जो विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ सामने कुछ पेश हुआ हो या फिर फाइनल डिसीजन लिया गया हो, ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमारी ये पार्टी अनुशासित पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है। और आने वाले दिनों में हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद ज्ञानी गौतम साहब बोल के गंगेऊ वाले कार्यक्रम में गए हैं कि यहाँ जो कार्यकर्ता का जमीन में काम कर रहा है, विधानसभा मनगमा का कार्यकर्ता, उसको टिकट यहाँ दी जाएगी। और उसी को अभी कोई भी टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, अभी जो भी काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं से पूछ कर टिकट दिया जाएगा। एक मेरा एक सवाल और लास्ट रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी लगभग जिस तरीके से आपने बताया, लोगों की जो उम्मीदें होती है, लोगों की जो आशाएँ होती है, तो लगभग अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी में इतनी क्षमता नहीं बनी अभी कि लोग की आशाएं, लोग के दर्द, लोग की जो भी समस्याएं हैं वो दूर कर पाए। तो क्या ऐसा कुछ आपके जानकारी में ऐसा पार्टी द्वारा मिला हो जो इन गरीबों के साथ में कुछ ऐसा पॉलिसी आई हो, या फिर गरीबों को कहीं उत्थान लाने के लिए ऐसा कुछ प्रयास करने की कोई योजना हो, ऐसा कुछ सुनने में आया कि भी नहीं आया? हाँ, हमारा जो नेतृत्व है, यानी हमारी जो नेतृत्व, हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वादों पे भरोसा नहीं करती हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा वादा भारतीय संविधान है। यानी भारतीय संविधान में जो लिखा है, हमारी जब सरकार सत्ता बनेगी प्रदेश में या केंद्र में, तो हम उस संविधान को जिस दिन लागू कर देंगे तो इनकी सारी समस्याएं, दबे पिछड़े लोगों की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही मेन उद्देश्य है। बड़ी बात होती है कि जब भी चुनावी मौसम आती है तो चुनावी मौसम में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। इसके पीछे का क्या राज है, क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है, आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी साथ टीवी में आ रही है सवाल। जय हिंद।